हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है न्यायिक पुनर्विलोकन। तो न्यायिक पुनर्विलोकन से अभिप्राय है न्यायालय द्वारा व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के कार्यों की जांच करना। इसमें न्यायालय कानूनों और प्रशासनिक नीतियों की संवैधानिकता की जांच करता है और ऐसे कानूनों और नीतियों को असंवैधानिक घोषित करता है जो संविधान के किसी अनुच्छेद का अतिक्रमण या उल्लंघन करती है। न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा अमेरिकी न्यायपालिका की देन है। 1803 में मारबरी बनाम मेडिसन केस में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्याख्या करते हुए कहा गया था कि न्यायिक पुनर्विलोकन न्यायालयों द्वारा अपने समक्ष पेश विधायी कानूनों और कार्यपालिका या प्रशासनिक कार्यों का वह निरीक्षण है जिसके द्वारा यह निर्णय करता है कि क्या यह एक लिखित संविधान द्वारा निषिद्ध किए गए अथवा उन्होंने अपनी शक्तियों से बढ़कर कार्य किया है या नहीं। वास्तव में यह निर्णय न्यायपालिका का कार्य है कि कानून असंवैधानिक है या नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के इसी अधिकार को न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार कहा जाता है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन भारतीय संविधान न्यायिक निरीक्षण के तीनों शर्तों जैसे पहला लिखित और कठोर संविधान, दूसरा केंद्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन, तीसरा मौलिक अधिकारों को पूरा करता है। इसलिए स्पष्ट संवैधानिक उपबंधों के अभाव में न्यायिक पुनर्निरीक्षण के सिद्धांत को अपनाया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन के आधार। तो भारत के संविधान में कुछ अनुच्छेदों से यह स्पष्ट होता है कि संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन के आधार उपलब्ध है। उदाहरणतः अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि यदि किसी कानून द्वारा राज्य मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उस कानून को अवैध घोषित किया जा सकता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 32 में व्याख्या किया गया है कि मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक संवैधानिक उपचार प्राप्त करने के उद्देश्य से सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय संसद द्वारा निर्मित कानूनों का पुनर्विलोकन कर सकता है। दूसरा है अनुच्छेद 246 में संघ और राज्य की विधायी सीमाओं का वर्णन है। इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ऐसे किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है जिसमें संघ या राज्यों ने अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन किया है। अनुच्छेद 254 में व्यवस्था है कि सामर्थ्य सूची के किसी विषय पर यदि किसी राज्य विधानसभा ने कानून बनाया है और संसद द्वारा निर्मित कानून से उसमें टकराव उत्पन्न होता है तो राज्य का कानून अवैध माना जाएगा। इस पर भी सर्वोच्च न्यायालय पुनर्विलोकन कर सकता है। तीसरा है अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में संशोधन किया जा सकता है। यह अधिकार संसद को प्राप्त है। उसमें राज्य विधानसभाओं की भी निश्चित भूमिका हो सकती है। यदि कोई संशोधन विधान की प्रक्रिया से हटकर किया जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकता है। फोर्थ है अनुच्छेद 132 के अनुसार संविधान की व्याख्या का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। तो इस संबंध में न्यायमूर्ति मुखर्जी कहते हैं कि भारत में संसदीय संप्रभुता के बजाय संवैधानिक सर्वोच्च के सिद्धांत को मान्यता दी गई है। तो इस दृष्टि से भारत का संविधान अंग्रेजी संविधान के बजाय अमेरिकी संविधान से मिलता जुलता है। शासन के समस्त उपकरण संविधान के अधीन है और न्यायालय को उनके कार्यों की वैधता की जांच करने की शक्ति है।